My screen is visible up to you? Yeah. Great. Let's continue. First of all, today we are talking about the computer ports. आपको पता है कंप्यूटर्स में बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं. Ports in the sense? पोर्ट्स इन द सेंस सबसे कॉमन पोर्ट्स मैं आपको बता देता हूँ. कंप्यूटर में सबसे कॉमन जो आप नाउअडेज यूज करते हो, वो सबसे कॉमन पोर्ट है यूएसबी पोर्ट. आपने देखा है यूएसबी पेन ड्राइव यूज करते हैं. Yes, sir. उसको जहां हम लोग इंसर्ट करते हैं ना उस पेन ड्राइव को, जो एरिया में इंसर्ट करते हैं, Hmm. दैट इज नोन एज अ यूएसबी पोर्ट. इज दैट क्लियर? Yes, sir. ठीक है. अब यहाँ दो चीज है, पोर्ट एंड कनेक्टर. ठीक है, आपको दोनों चीज को समझना पड़ेगा. कनेक्टर और पोर्ट्स कुछ ऐसा है कि जो हमारा यूएसबी पेन ड्राइव है ना, Hmm. ठीक है, जो पेन ड्राइव है उसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग कनेक्टर बोलते हैं. ठीक है. ठीक है, पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स के बारे में थोड़ा समझते हैं. देखो, ये आपको दिख रहे हैं? मैं आपको इसको थोड़ा लार्ज स्क्रीन में ओपन करके दिखा दे रहा हूँ. ठीक है. आई होप कि ये सारे आपको दिख रहे होंगे. Yes, sir. ठीक है ना. ये सारे के सारे हो गए पोर्ट्स. क्या हो गए? पोर्ट्स. Ports. बेसिकली जहां पिन होगा, जहां लगेगा, ठीक है ना, दोज आर नोन एज अ पोर्ट्स. ठीक है. और जो चीज हम लोग उसमें लगाएंगे, बेसिकली दोज आर नोन एज अ कनेक्टर्स. इज दैट क्लियर? Yes, sir. है ना. सो बेसिकली अगर समझा जाए तो, लाइक दिस इज अ यूएसबी यूएसबी पोर्ट. कौन सा पोर्ट है ये? यूएसबी USB port. पोर्ट. है ना. और जो हमारा पेन ड्राइव होगा ना, वो क्या होगा? यूएसबी कनेक्टर. इज दैट क्लियर? Yes, sir. ठीक है ना. नॉर्मली सीपीयू के पीछे ना बहुत सारे अलग अलग पोर्ट्स और कनेक्टर होते हैं. ठीक है ना. Hmm. बहुत सारे अलग अलग पोर्ट्स एंड कनेक्टर होते हैं सीपीयू के अंदर. ठीक है ना. इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा. ठीक है. एक कंप्यूटर में बहुत अलग अलग टाइप के आपको पोर्ट्स कनेक्टर देखने को मिलेंगे. अगर मैं आप ध्यान से यहाँ देखोगे, जैसे यहाँ कुछ स्लॉट्स है जिनका नाम है PS/2. PS2 पोर्ट. ठीक है ना. PS2 Yes, पोर्ट sir. बोलते हैं इसको. कौन सा पोर्ट बोलते हैं? PS2 पोर्ट. ठीक है ना. अब ये PS2 पोर्ट जो होता था ना, पहले के जो कीबोर्ड और माउस लगते थे ना, इस PS2 पोर्ट में लगते थे. समझ में आया? ठीक है. Yes, sir. उसके बाद जैसे एक और पोर्ट है यूएसबी पोर्ट. ये जो आपको दो पोर्ट्स दिख रहे हैं ना ब्लैक वाले, दिस आर नोन एज यूएसबी पोर्ट. ठीक है. जो भी पेन ड्राइव्स हो गए, जो भी Okay. ऐसा जो डेटा केबल हो गया, उसमें आपके फोन के साथ आपके पास डेटा केबल जरूर होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. Yes, sir. है ना. डेटा केबल में एक साइड आप देखोगे ना, आपको एक एक साइड जो होगा डेटा केबल का, उसमें ना आपको फोन को चार्ज करने का कनेक्टर होगा, जो फोन में अटैच होता है. राइट. Hmm. Hmm. है ना. वो टाइप सी हो सकता है, टाइप बी हो सकता है. ठीक है ना. वो टाइप, और एक जो होगा एक साइड में होगा, आपको टाइप ए कनेक्टर में दिखाता हूँ. टाइप ए कनेक्टर. देखो, आपको दिखेगा टाइप ए कनेक्टर. ये आप ये पोर्ट देखा आपने? ये देखो, इस तरह के देखे आपने? Yes, sir. हाँ. जैसे ये टाइप ए कनेक्टर बोलते हैं इसको. ठीक है. Hmm. टाइप ए, जो एक तरफ आपके चार्जर में लगता होगा. Yes, ठीक sir. है ना. और इसी को यूएसबी बोलते हैं. यूएसबी कनेक्टर. समझ में आया? अब पेन Hmm. ड्राइव को ध्यान से देखोगे, ऐसे ही दिखेगा पेन ड्राइव, इतना ही होता है. फिर होता है टाइप बी कनेक्टर्स. है ना. फिर होता है माइक्रो बी कनेक्टर्स. ठीक है. ये आपके फोन में. और एक होता है टाइप सी कनेक्टर. ये देखो, आजकल के जो फोन्स होते हैं, अगर आपके पास नया सेलफोन, नया स्मार्टफोन है, तो टाइप सी कनेक्टर्स आजकल यूज Yes, sir. होते हैं. है ना. Yes, sir. है ना. Hmm. जिनको किसी भी तरफ से फ्लिप करके आप लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल. ठीक है ना. तो ये सारे बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं हमारे कंप्यूटर्स में. ठीक है ना. तो अलग अलग पोर्ट्स अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज किए गए. तो यहाँ पर पोर्ट्स का डेफिनेशन थोड़ा पढ़ लेते हैं. बोला गया, अ पोर्ट इज द फिजिकल डॉकिंग पॉइंट. ठीक है ना. यूज टू विच एन Hmm. यूजिंग विच एन एक्सटर्नल डिवाइस कैन बी कनेक्टेड टू द कंप्यूटर्स. अब बिना पोर्ट्स के आप एक्सटर्नल डिवाइसेस को कैसे कनेक्ट करोगे कंप्यूटर्स में?
यूएसबी पोर्ट नहीं रहेगा तो आप पेन ड्राइव कैसे कनेक्ट करोगे, कीबोर्ड माउस कैसे कनेक्ट करोगे, राइदर देन अगर डिस्प्ले पोर्ट नहीं रहेगा तो डिस्प्ले कैसे कनेक्ट करोगे, समझ रहे हो आप? यस सर। ठीक है ना? अलग अलग पोर्ट्स का अलग अलग काम है। Clear? अब characteristics of port, there is a external device are connect to the computer using the cable और ports। ठीक है, केबल्स के थ्रू या फिर पोर्ट्स के थ्रू हम लोग एक्सटर्नल डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, these are the one of the characteristics of port। ठीक है, पोर्ट्स आर स्लॉट्स, ओके। पोर्ट्स आर स्लॉट्स ऑन द मदरबोर्ड। ठीक है, इनको स्लॉट्स बोला जाता है मदरबोर्ड में। मतलब इसका मतलब ये जो है सर, ये जो साइड में दिखा रहा हूँ इज पार्ट ऑफ द मदरबोर्ड। ठीक है, हमारे कंप्यूटर में मदरबोर्ड होता है, हमने मदरबोर्ड के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, है ना? यस सर। है ना? हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे अलग अलग टाइप के, उसी तरह मदरबोर्ड्स में ना काफी सारे अलग अलग पोर्ट्स होते हैं। जैसे ये पहले के दो पोर्ट्स अगर मैं बताऊं तो ये PS2 पोर्ट्स जो होते हैं, ठीक है ना, ये माउस कीबोर्ड के लिए यूज होते हैं। इज इट क्लियर? उसके अलावा अगर मैं आपको ये दो पोर्ट्स दिखाऊं ना, तो ये यूएसबी के लिए यूज होता है। क्लियर? फिर मैं यस अगर सर। आपको एक पोर्ट दिखाऊं ना, तो ये इथरनेट पोर्ट है। इसमें इंटरनेट केबल इसमें लगता है, समझ में आया? इंटरनेट या हम्म। नेटवर्किंग का जो केबल होता है ना, इसमें लगता है। उसके बाद जो एक पोर्ट होता है उसको सीरियल पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, इट इज यूज फॉर डायल अप मॉडेम, मतलब सीरियल पोर्ट बोलते हैं, डायल अप मॉडेम के लिए यूज होता है। और दूसरा पोर्ट होता है वीजीए पोर्ट। दिख रहा है आपको? ठीक है, वीजीए पोर्ट यूज होता है यस सर। मॉनिटर के लिए, जो हम लोग डिस्प्ले कनेक्ट करते हैं ना। ठीक है, वो इस वीजीए पोर्ट से यूज होता है। ठीक है, फिर एक होता है LPT1 पोर्ट्स। आपको सर ये सारे पोर्ट्स याद रखने पड़ेंगे क्या? नहीं, ऐसा बात नहीं है। आजकल ये सारे के सारे पोर्ट्स तो आपको यूज में नहीं आते, पर आपको पता होना चाहिए कि पोर्ट्स क्या होता है और कनेक्टर्स क्या होते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है ना? यस सर। LPT1 पोर्ट ये किस लिए यूज होता है? LPT1 मतलब प्रिंटर के लिए। पहले के जो प्रिंटर होते थे ना, इस वाले पोर्ट में कनेक्ट होते थे। आजकल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे पोर्ट ना यूएसबी में कन्वर्ट हो गए हैं, समझे? ठीक है, उसके अलावा तीन और पोर्ट होते थे हमारे पास, जैसे ये स्पीकर के लिए इनलाइन पोर्ट होता है जो हेडफोन के लिए होता है, फिर एक माइक्रोफोन का पोर्ट होता है, और एक और इस तरह का पोर्ट होता है। ये सिमिलर, इट्स एक्चुअली सिमिलर लाइक दी VGA पोर्ट, बट इसके तुम अगर ना नंबर ऑफ पोर्ट्स के होल्स देखोगे ना आप, होल्स देखो ना, वो अलग है। और ये थोड़ा बड़ा भी है। ये गेमिंग गेमिंग जो पोर्ट, ये गेमिंग पोर्ट बोलते हैं इसको। ये जॉयस्टिक या फिर ऐसा कोई चीज कनेक्ट करने के लिए बनता है, समझ में आया? क्लियर? तो कनेक्टर्स क्या होते हैं सर? एवरीथिंग जो हम बोला गया, अ कनेक्टर इज अ एनी कनेक्टर इज एनी कनेक्टर यूज्ड विद इन अ कंप्यूटर टू कनेक्ट कंप्यूटर टू द नेटवर्क, प्रिंटर और अदर डिवाइस। कनेक्टर वो सारे के सारे कनेक्टर्स बन गए जो किसी भी हार्डवेयर डिवाइस को कंप्यूटर में कनेक्ट करने के लिए हेल्प करते हैं, जो भी केबल के थ्रू हो या फिर डायरेक्टली अटैच्ड हो जाए। वो सारे के सारे चीज हमारे लिए क्या बन गए? कनेक्टर बन गए। इज दैट क्लियर? ठीक है, उसके अलावा PS2 कनेक्टर हो गए, बहुत सारे अलग अलग कनेक्टर, यूएसबी कनेक्टर हो गए। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, ठीक है, उसके अलावा फायरवॉल कनेक्टर हो गए, बहुत अलग अलग टाइप के कनेक्टर, जैसे RJ45 कनेक्टर। ये देखो, ये उसको बोलते हैं RJ45 पोर्ट। ठीक है, नेटवर्क में आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो ये हुआ हमारे लिए यस सर। पोर्ट्स। क्लियर? देखो कितने सारे अलग अलग पोर्ट्स है हमारे पास। ठीक है, अलग अलग पोर्ट्स का अलग अलग नाम, अलग अलग काम। ठीक है, अब इसमें लेट अस नाउ डिस्कस फ्यू इंपॉर्टेंट पोर्ट्स। कुछ बहुत सारे पोर्ट्स है, पर कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सीरियल पोर्ट। ठीक है, ठीक है ना? सीरियल ओके पोर्ट सर। यूज यूज होता है सर। इसमें से सीरियल पोर्ट कौन सा है, आप मुझे बताओ। देखो अभी मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस किया था सीरियल पोर्ट के बारे में। देखो यहाँ पर ये रहा, ये दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्ट, यस सर। ये सीरियल पोर्ट है। देखो लिखा भी हुआ है ना? और सीरियल पोर्ट्स आर यूज टू हम्म। कनेक्ट द एक्सटर्नल मॉडेम्स। ठीक है ना? अब ये एक्सटर्नल मॉडेम्स क्या होते हैं, इसको आप देखो थोड़ा सा, मैं आपको कॉपी करके ना दिखाता हूँ ये एक्सटर्नल मॉडेम्स क्या होते हैं। ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं यस सर। मॉडेम्स। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि सर, ये देखो यहां पर अगर गौर से देखोगे ना, सेम सीरियल पोर्ट यहां लगा हुआ है। ठीक है, इसमें एक वायर कनेक्ट हुआ। ठीक है, और हम्म। उसका जो दूसरा एंड है वो यहां आके इस सीरियल पोर्ट में कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर ऋषा? सर समझ में नहीं आया।
मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ। देखो, ये आपको दिख रहा है, ये एरिया जहाँ मैं हाँ। माउस घुमा रहा हूँ, हम्म। इसके पीछे देखो हम्म। गोल्डन कलर का आपको एरिया दिख रहा है। हाँ। ये होता है, ये है सीरियल पोर्ट, ठीक है। ठीक ओके। है, एक तरफ मैंने इस सीरियल पोर्ट को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, हम्म। सीरियल कनेक्टर के साथ। इज इट क्लियर? हम्म। और यही कनेक्टर का दूसरा एंड जो है, वो जाके हमारे कंप्यूटर में इस सीरियल पोर्ट में कनेक्ट हो जाएगा। तो हमने दो ओ। अलग डिवाइसेस को क्या केबल से कनेक्ट कर दिया। यस सर। तो क्या अब मेरा कंप्यूटर उस मॉडेम को कनेक्ट कर सकता है? हाँ सर, कर सकता है, क्योंकि वो हम्म। केबल के थ्रू कनेक्ट हो चुका है। जब तक आप चार्जिंग में नहीं लगाते हो दोनों तरफ से, पहले चार्जर में एक तरफ से वायर और दूसरी तरफ फोन में नहीं लगाओगे, तब तक चार्ज होगा क्या? नहीं। नहीं होगा। उसी तरह दो डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हम लोगों में दोनों तरफ होते हैं, वायर से भी होता है और डायरेक्टली, जैसे पेन ड्राइव में कोई वायर नहीं लगता है, पेन ड्राइव डायरेक्टली जाके कंप्यूटर में लग जाता है, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज अ ये कनेक्टर, ठीक है। ठीक है, द यस सीरियल सर। टू वर्जन्स, 9 पिन का एक वर्जन होता है सीरियल पोर्ट में, एक 25 पिन का मॉडल होता है, क्लियर। और डेटा, अब पोर्ट से यस ना सर। क्या शेयर करते हैं, देखो, एक एक अगर साफ साफ बात समझे, तो सर किसी भी कंप्यूटर्स वर्क ऑन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, ये सर नो, यस इलेक्ट्रॉनिक सर। सिग्नल्स पे कंप्यूटर काम करता है। तो अब मेरी बात ध्यान से समझने वाली ये है कि सर, अगर हम किसी भी दो डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हैं, सोचो आप अपने सेल फोन को या मोबाइल फोन को ना कंप्यूटर से कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। हम्म। ठीक है, क्लियर। अब ये सेल फोन या मोबाइल फोन जो है हमारा, अगर मेरे कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा, तो हम लोग क्या शेयर करेंगे? डेटा शेयर करेंगे, हम्म। डेटा ही ना शेयर करेंगे। सोचो फोन में कुछ पिक्चर्स है, यस मैं सर। अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में कॉपी करना चाहता हूँ, तो मैं क्या शेयर करूंगा? फोन का डेटा कंप्यूटर में शेयर कर रहा हूँ, यस और नो। यस सर। अब समझने वाली बात यहाँ ये है, सिर्फ एक सिंपल सी बात समझने वाली ये है कि आप जब भी किसी भी डेटा को ट्रांसफर करते हो, तो उसका स्पीड होता है, हम्म। ठीक है ना। तो देखो, इसका है किलो बिट पर सेकंड, दिख रहा है आपको, केबीपीएस, यस सर। 155 kbps का स्पीड दिया करता था जब ये सीरियल पोर्ट का यूज करते थे। फिर आया पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट जो है, यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज नोन एज, ए बड़ा वाला दिख रहा है ये पिंक कलर का, दैट इज यस नोन एज सर। अ पैरेलल पोर्ट, ठीक है। ये प्रिंटर्स को कनेक्ट करने के लिए यूज होते थे, ठीक है, यूज फॉर द स्कैनर एंड प्रिंटर, ठीक है ना, ऑल्सो कॉल्ड प्रिंटर पोर्ट। 25 प्रिंटर्स। पिंस ओ। इसमें होते थे, और ये IEEE कम्प्लीमेंट, मतलब यहाँ पर ना डेटा ट्रांसफर होता था, पर एक सीक्वेंशियल वे में ट्रांसफर होता था, तो यहाँ स्पीड की बात नहीं है, ठीक है ना। यहाँ कोई स्पीड की वजह से डेटा नहीं ट्रांसफर हो रहा है, ये इंटरनेट कनेक्शन की वजह से इस पोर्ट से डायरेक्टली कनेक्ट होके, माने, या फिर नेटवर्क की वजह से पोर्ट में डायरेक्टली कनेक्ट होकर प्रिंटर काम करता था, ठीक है। फिर आते हैं PS2 ओके। पोर्ट्स, ठीक है। ये अभी हमने डिस्कस किया था सब, PS2 कौन से पोर्ट है। अगर मैं आपको फिर से दिखाऊं PS2 हम्म। पोर्ट, तो ये ऊपर वाले जो देख रहे हैं छोटे छोटे दो, यस सर। इन दोनों को PS2 पोर्ट्स बोला जाता है। अब ये किस लिए यूज होता है सर? माउस और कीबोर्ड का अटैच करने के लिए, ठीक है। हम्म। फिर आता है यूएसबी पोर्ट। यूएसबी पोर्ट तो सबसे ज्यादा काम करता है सर, यूएसबी पोर्ट से क्या कनेक्ट नहीं हो सकता है, बहुत कुछ। और यूएसबी पोर्ट का जो डेटा ट्रांसफरिंग रेट है ना, वो सबसे ज्यादा हुआ करता था 12 मेगाबिट पर सेकंड, माने केबी से बड़ा होता है एमबी, है ना। हम्म। अगर मैं एक सीरियल पोर्ट का स्पीड देखूं, तो उससे 155 केबी है पर सेकंड। और हम्म। अगर मैं एक यूएसबी का स्पीड देखूं, तो 12 मेगाबिट पर सेकंड है, मतलब वो डायरेक्ट एमबी में चला गया, समझ रहे हो आप। यस सर। 1024 केबी मिल के 1 MB बनाते हैं, तो वो सिर्फ मैंने 100 एंड समथिंग केबीपीएस का स्पीड देता है। और ये 12 MBPS का, मतलब 12,000 प्लस केबीपीएस का स्पीड है, समझ रहे हो। यस सर। यूएसबी, आज के डेट में यूएसबी इज वन ऑफ द यूजफुल एंड पावरफुल पोर्ट टू फॉर द एनी एक्सटर्नल डिवाइस। वो प्रिंटर हो, वो भी यूएसबी से कनेक्ट होता है सर, वो भले ही कोई पेन ड्राइव हो, यूएसबी से कनेक्ट होगा सर, आपका कीबोर्ड माउस हो, यूएसबी से कनेक्ट होगा। ईच एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद द यूएसबी, कुछ कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए तो, जैसे स्पीकर्स यूएसबी से कनेक्ट नहीं होते, ठीक है। स्पीकर्स को यूज करने के लिए हम्म। 3.5 mm जैक यूज होता है। VGA पोर्ट, अगर हमें कंप्यूटर को जब तक मॉनिटर से कनेक्ट नहीं करेंगे,
मॉनिटर आपको पता है ना कंप्यूटर में कैसा दिखता है मॉनिटर? हमने मॉनिटर्स के बारे में पढ़ा है Yes, ना sir. ऊपर, है ना? तो Hmm. कंप्यूटर को जब मॉनिटर से नहीं कनेक्ट करेंगे तो क्या आप कंप्यूटर में क्या हो रहा नहीं हो रहा जब तक आप मॉनिटर से नहीं कनेक्ट कर पाएंगे तो देखेंगे देखेंगे कैसे? क्या आप देख पाइएगा बिना मॉनिटर का? नहीं, नहीं, है ना? नहीं. जो भी हम लोग काम करते हो मॉनिटर पे ही दिखता है हमें। तो Yes, sir. अल्टीमेट जो मॉनिटर होता है वो वीजीए पोर्ट जो है वो मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है? इसमें टोटल 15 होल्स होते हैं, ठीक है? और इट इज वेरी मच सिमिलर टू सीरियल पोर्ट। मैंने बोला था ना, ये दोनों पोर्ट देखो, ये जो है ना ये नीचे है वीजीए पोर्ट, इससे मॉनिटर कनेक्ट करते हैं। और ये पूरा सिमिलर दिखता है उल्टा, मतलब इसमें पिंस घुसते हैं और इसमें पिंस निकले हुए रहते हैं जिसमें जिसमें कनेक्टर में पिन घुसेगा, ठीक है? सीरियल पोर्ट और वीजीए पोर्ट Yes, एकदम sir. सिमिलर दिखते हैं, बट इनमें ये सिंपल सा एक फर्क है। इस सीरियल पोर्ट यूज फॉर द मॉडेम, मॉडेम कनेक्ट करने के लिए, मतलब वाईफाई मॉडेम होता है ना, Yes, ठीक है? sir. उसको कनेक्ट करने के लिए। बट वीजीए पोर्ट उसके लिए नहीं, वीजीए पोर्ट यूज होता है तो मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए, टू, Monitors. हाँ मॉनिटर्स कनेक्ट के Hmm. लिए। यस, वेरी गुड। सो नेक्स्ट पार्ट हमारा पावर कनेक्टर्स। पावर कनेक्टर्स होता है 3 पिन कनेक्टर्स एंड प्लग्स होते हैं, ठीक है ना? आप अगर आपके पास अगर आपने कभी लैपटॉप कभी लैपटॉप या फिर कुछ ऐसा यूज किया हो, उसके चार्जर में आप ध्यान से देखना, ये देखो 3 तरह के इस तरह के पावर कनेक्टर होते हैं, ठीक है ना? और ये थर्ड कनेक्टर आपको दिख रहा है, Hmm. थर्ड वाला, ये हमारे कंप्यूटर के पीछे लगा हुआ आता है, ठीक है? कंप्यूटर में Hmm. एक मेन ब्लैक कलर का केबल होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ये पावर कॉर्ड, ठीक है? ठीक है, यहाँ Yes, sir. यहाँ तो दिखाया नहीं है उन्होंने ये वाला पोर्ट, पर ये भी होता है, ठीक है? ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है जिनके बारे में अगर आपको पता होगा तो क्योंकि आप जब भी कंप्यूटर यूज करोगे इन सारे पोर्ट्स के बारे में कहीं ना कहीं पढ़ोगे। और फायर वेयर पोर्ट्स, ठीक है ना? ये पोर्ट क्या करते हैं बेसिकली? ये पोर्ट जब हम लोग के पास यूएसबी नहीं था ना उतना फास्ट, तो Hmm. ये पोर्ट किसने निकाला पता है? एक बहुत बड़ी किसने? कंपनी है, अपने नाम पता आपको? एक बहुत बड़ी कंपनी का नाम पता है? एप्पल। Yes, sir. इन्वेंटेड बाय एप्पल। ये पोर्ट तब यूज होता था जब यूएसबी पोर्ट उतना ज्यादा फास्ट नहीं थे और एप्पल को यूएसबी यूज नहीं करना था, ठीक है? ये क्या करता है, Hmm. सिर्फ बहुत लार्ज लार्ज डेटा को बहुत जल्दी फास्ट फास्ट ट्रांसफर कर देता था, है ना? ये कनेक्ट कर देता था वीडियो Hmm. इक्विपमेंट है ना, या फिर कोई भी कंप्यूटर से कोई वीडियो कैमरा हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया, कैमकॉर्डर्स हो गए, उनको वो क्या करते थे, कनेक्ट कर देते थे फायरवेयर पोर्ट से, ठीक है? ट्रैवल स्पीड बहुत ज्यादा था। Hmm. कहाँ यूएसबी का 12 एमबी पर सेकंड था, मेगाबिट पर सेकंड। इसका देखो 400 to 800 मेगाबिट पर सेकंड का स्पीड देता था, समझ रहे हो? Hmm. उसके बाद देयर आर द 3 वेरिएंट्स, 4 पिन वेरिएंट एंड 6 पिन वेरिएंट, ठीक है ना? अलग अलग, एंड 9 पिन वेरिएंट भी था इसका, ठीक है? और ये अगर आपको ये पोर्ट देखना है कि कैसा दिखता था तो यहाँ पर होगा, ये दिख रहा है, ये वाला, इट इज नोन एज अ Yes, sir. फायर वेयर पोर्ट। क्लियर हुआ? ठीक है? उसके अलावा इथरनेट पोर्ट होता है, मॉडेम पोर्ट होता है, ठीक है? इथरनेट पोर्ट होता है, ठीक है? इथरनेट पोर्ट में आपको दिखाना चाहूंगा, आप कभी भी अगर आप नेक्स्ट आप ऑफिस जाओगे ना तो आप अपने कंप्यूटर के पीछे एक बार देखना, निकालना मत, बस देखना, ठीक है? Okay. हाँ, इस तरह का एक पोर्ट होगा, देखना इस तरह का, ये दिख रहा है, ये वाला पोर्ट, Yes, sir. इसको बोलते हैं इथरनेट पोर्ट, ठीक है? अब देखो ये जो पोर्ट है ना, इसको ये जो ब्लैंक एरिया है ना इसको बोलते हैं इथरनेट पोर्ट, Hmm. है ना? और इसमें जो ये लगने वाला है ना इसको बोलते हैं इथरनेट कनेक्टर, समझ में आया? जो Hmm. लगने वाला है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कनेक्टर, जहां लगेगा वो होगा पोर्ट, ठीक है? Oh. गेमिंग पोर्ट Yes, हो sir. गया, ठीक है ना? जॉयस्टिक या फिर कोई गेमिंग डिवाइस, बचपन में आपने देखा होगा जॉयस्टिक से लोग गेम खेलते हैं, लेफ्ट राइट आगे पीछे जाने के Yes, लिए, sir. है ना? तो उस तरह के पोर्ट के लिए ये गेमिंग पोर्ट बनाया गया, ठीक है ना, जॉयस्टिक के लिए। इनको हम लोग यहाँ देख सकते हैं, ये जो पोर्ट है ना, ये वाला जो पोर्ट दिख रहा है आपको येलो वाला, दैट इज नोन एज अ जॉयस्टिक पोर्ट, Hmm. ठीक है? गेम पोर्ट बोलते हैं इसको, ठीक है? फिर वीडियो कार्ड इंटरफेस, इसको बोलते हैं डीवीआई पोर्ट, ठीक है? ये डीवीआई पोर्ट भी क्या ना, मॉनिटर्स कनेक्ट करने के लिए बने थे, पर ये ज्यादा हाई क्वालिटी मॉनिटर्स कनेक्ट करने के लिए बने थे। इसको बोलते हैं वीडीआई पोर्ट, ठीक है? सॉरी, Yes, sir. डीवीआई पोर्ट, डिजिटल वीडियो इंटरफेस पोर्ट, ठीक है?
जैसे नॉर्मल मॉनिटर्स होते हैं ओके। उनको कनेक्ट करने के लिए तो वीजीए वीजीए बना, ठीक है। पर जो महंगे महंगे मॉनिटर्स होते थे, जो बहुत कॉस्टली होते थे या फिर बहुत ज्यादा अच्छे क्वालिटी के होते थे, है ना, वो सारे मॉनिटर्स को कनेक्ट करने के लिए हम लोग डीवीआई पोर्ट यूज करते हैं। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट इज सॉकेट्स। तो सॉकेट कनेक्टर लाइक अ माइक्रोफोन, स्पीकर्स, ये सब कनेक्ट करने के लिए हमें इस तरह के सॉकेट्स दिए रहते थे। आप ये 3 सॉकेट्स देख रहे हो, है ना? यस सर। ये 3 आपके प्लग्ड रहेंगे। एक स्पीकर के लिए होता था, एक लाइन इन के लिए होता था, और एक माइक्रोफोन के लिए होता था। क्लियर? यस सर। ठीक है। तो ये हो गए पोर्ट्स के बारे में। ठीक है ना? अच्छा, इसमें कोई डाउट है पोर्ट्स को लेकर? नो सर। आगे बढ़ सकता हूं मैं? हाँ। नेक्स्ट हम लोग आज बात करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। अब कंप्यूटर हार्डवेयर या फिर एक वर्ड है हार्डवेयर, इससे क्या आप समझते हो हार्डवेयर वर्ड से? सर एक नॉर्मल लैंग्वेज में हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, उसकी उसकी बात कर रहे हो आप? नहीं, हार्डवेयर। हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी नहीं है वो तो। आप प्रिंटेड की बात कर रहे हो, जब आप कंप्यूटर में कोई भी, जैसे अभी जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, इट इज अ सॉफ्ट कॉपी। मैं इसको जूम करके देख सकता हूँ, यस सर। है ना। इट्स कॉल्ड द सॉफ्ट कॉपी। पर हार्ड कॉपी उसको बोलते हैं जब इसको प्रिंट आउट निकाल लूंगा ना पेपर में, दैट इज अ बिकम अ हार्ड कॉपी। मैं उसको कुछ भी नहीं कर सकता, उसमें कुछ एडिट नहीं कर सकता। ठीक है, वो तो हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी समथिंग एल्स। बट मैं यहाँ पूछना चाहूंगा हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर, देखो, बोला गया हार्डवेयर इज रिप्रेजेंट द फिजिकल एंड टेंजिबल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। मतलब ऐसा कोई भी फिजिकल एंड टेंजिबल कंपोनेंट हो जो कंप्यूटर का, जिसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, वो सारे के सारे चीज क्या बन गया मेरे लिए? हार्डवेयर। हार्डवेयर। एग्जैक्टली, वो सारे के सारे मेरे लिए बन गए हार्डवेयर। कोई डाउट? नो। ठीक है। अब आपके सामने कोई भी चीज हो, आपके सामने, आप अपना फोन को यूज कर रहे हो क्या? यूज कर रहे हो ना? फोन यूज। हाँ, फोन को हाँ। यूज करना अभी क्लास देखने के लिए। हम्म। हाँ, तो आप फोन के टच स्क्रीन को छू सकते हो क्या? टच कर सकते हो ना? यस सर। दैट टच स्क्रीन को आप अगर टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, दैट इज नोन एज अ हार्डवेयर, है ना। यस सर। पर टच स्क्रीन के अंदर आप जब व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, या फिर व्हाट्सएप को यूज करते हो, या फिर फेसबुक रन करते हो, या फिर कोई वीडियो चलता है उसमें कुछ भी, क्या हम उस चीज को छू सकते हैं? आप उस वीडियो को या फिर उस टच स्क्रीन में चलते हुए व्हाट्सएप को टच कर पा रहे हो क्या? नहीं। नहीं, आप टच स्क्रीन को टच कर पा रहे हो, आप स्क्रीन को टच कर पा रहे हो, बट आप उसके अंदर चलते हुए सॉफ्टवेयर को टच कर पा रहे हो नहीं। ठीक है ना? नहीं। अब ये को रिलेशन बताएंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। देखो, एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड, माउस, एनीथिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारे इनपुट, सारा आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर। स्टोरेज डिवाइसेस, हार्डवेयर। इंटरनेट कंपोनेंट्स, ऑल द, मतलब सीपीयू, इंटरनल कंपोनेंट्स, सीपीयू, मदरबोर्ड, रैम, जो भी अभी तक हमने पढ़े, सबके सब क्या है मेरे लिए? हार्डवेयर। दिख रहे हैं? ये सारे के सारे हार्डवेयर। मेरे लिए क्या बन गए? हार्डवेयर। में किसी भी चीज को टच या फील कर सकता हूँ कि नहीं? यस सर। ये मेरे लिए क्या बन गया? हार्डवेयर। हार्डवेयर। ठीक है। अब रिलेशनशिप बिटवीन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है। एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है। अगर मैं इसको पहले रिलेशनशिप को आपके लिए थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद मैं एक अच्छा एग्जांपल दूंगा आपके लिए। ठीक है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर मैन्युअली म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर, मेक अ कंप्यूटर प्रोड्यूस अ यूजफुल आउटपुट। ठीक है। दोनों साथ में काम करते हैं, बहुत यूजफुल आउटपुट निकालते हैं। ठीक है। अब लाइक दैट, अगर मेरे पास हार्डवेयर होता, मेरे पास पूरा लैपटॉप है, ठीक है, ये मेरे पास होता, और इसके अंदर जो ये मैं पीडीएफ दिखा रहा हूं ना आपको, है ना, यस सर। ये पीडीएफ दिखाने वाला सॉफ्टवेयर नहीं होता, तो क्या करते हम? दिखा पाते पीडीएफ आपको? नहीं। नहीं। तो क्या हुआ? सिर्फ हार्डवेयर होने से नहीं होता, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों का एक साथ होना जरूरी है। इज दैट क्लियर? यस सर। सॉफ्टवेयर कैनॉट बी यूटिलाइज विदाउट सपोर्टिंग हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर को यूज नहीं किया जा सकता जब तक उसका सपोर्टिंग हार्डवेयर ना हो, और हार्डवेयर को भी यूज नहीं किया जा सकता जब तक उसका सपोर्टिंग
सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर ना हो। ना ठीक है, हो। टू गेट द पर्टिकुलर जॉब डन द कंप्यूटर रिलेवेंट सॉफ्टवेयर शुड बी लोड इनटू द हार्डवेयर। कोई भी पर्टिकुलर काम करने के लिए, अभी जैसे मैंने पीडीएफ का एग्जांपल दिया, दैट इज नोन एज अ, पीडीएफ के एग्जांपल का मतलब ये है कि पीडीएफ जो है हमारा, वो एक तरह का फाइल है। फाइल को रन करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर चाहिए कि नहीं? यस सर। तो विदाउट सॉफ्टवेयर कोई हार्डवेयर, हार्डवेयर कोई भी चीज हम लोग यूज नहीं कर सकते, कोई भी फाइल या फिर कोई भी सॉन्ग भी नहीं सुन सकते। आपके पास, आप अगर कोई म्यूजिक सुनना चाहते हो या यूट्यूब पे वीडियो देखना चाहते हो, तो यूट्यूब वाला सॉफ्टवेयर होना चाहिए कि नहीं? यस सर। ठीक है ना? हार्डवेयर इज अ वन टाइम एक्सपेंस। ठीक है, हार्डवेयर आप वन टाइम खरीदते हो, एक टाइम का एक्सपेंस होता है हार्डवेयर में। बट बोला गया सॉफ्टवेयर डेवलप्ड वेरी एक्सपेंसिव, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज वेरी एक्सपेंसिव एंड इज अ कंटिन्यूअस एक्सपेंसिव एक्सपेंसेस। ठीक है, इसका मतलब सॉफ्टवेयर को आपको हर साल में या फिर कुछ महीनों में खरीदना पड़ता है। पर हार्डवेयर आप एक बार खरीदते हो, जैसे मैंने लैपटॉप में एक बार मैंने पैसे लगाए, लैपटॉप एक बार खरीद लिया। अब इसके अंदर जो लगा हुआ हार्डवेयर को, मैं उसको 5 साल 10 साल अपने मन के हिसाब से यूज कर सकता हूँ, जब तक वो खराब ना हो जाए। यस सर। यस, ओके। डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कैन लोड ऑन अ हार्डवेयर टू रन डिफरेंट जॉब्स। अलग अलग सॉफ्टवेयर जो लोड होते हैं हार्डवेयर में, वो अलग अलग काम करते हैं। आई होप कि ये रिलेशनशिप समझ में आया होगा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में। यस सर। क्लियर है ऋषा? हम्म। आगे बढ़ सकता हूँ मैं? हाँ। ठीक है, एक बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को लेकर। एज एन, आप ह्यूमन हो कि नहीं ऋषा? हम्म। आप बोले क्या सर, ये कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो आप? नहीं भाई, ह्यूमन है हम, सही बात है, ह्यूमन है। एज एन ह्यूमन, क्या आप बोल सकते हो कि आप आप किसी भी दूसरे ह्यूमन का या फिर किसी भी ह्यूमन को टच कर सकते हो कि नहीं? हाँ। हाँ, जैसे अगर हम लोग हैंडशेक करते हैं, तो आप टच कर पाओगे मेरे हाथ को? है ना? हम्म। और क्या मैं आप मैं और आप जब हैंडशेक करेंगे, तो एक दूसरे के हाथ को टच करने के वजह से हमें फील होगा, स्किन स्किन फील होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो दैट इज अ बिकम अ हार्डवेयर। पर हर ह्यूमन के अंदर, मुझे जहां तक पता है, सोल होता है। यस सर। मैं आपके सोल को टच कर सकता हूं क्या? नहीं। नहीं। बट वो होता तो है, एंड उसके थ्रू ही आप उसको सोचते हैं, समझते हैं, सारी चीजों को करते हैं। तो हार्डवेयर पार्ट क्या है जिसको आप टच एंड फील कर सकते हैं? एंड सॉफ्टवेयर पार्ट क्या है सर, जो वर्क तो करता है बट हम लोग उसको टच या फील नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? नहीं कर सकते। यस सर। अब आते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, बोला गया सॉफ्टवेयर, अब सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन कितना अच्छा है देखो। अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, अब तुम बोलोगे हम्म। सर प्रोग्राम क्या है? सर प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अब समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है ना? तुमने ने एक प्रोग्राम बनाया। ठीक है, वो प्रोग्राम क्या करता है, हम्म। दो नंबर को ऐड करता है। ठीक है, हम्म। तुमने एक दूसरा प्रोग्राम बनाया जो दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, हम्म। तुमने एक तीसरा प्रोग्राम बनाया जो दो नंबर को मल्टीप्लाई करता है। और फोर्थ एंड फिफ्थ में तुमने फोर्थ एंड फिफ्थ प्रोग्राम भी बनाए। ठीक है ना? जो दो नंबर को क्या करता है, डिवाइड करता है और मॉड्यूलस करता है। इज दैट क्लियर? यस सर। तुमने सारे अलग अलग प्रोग्राम बनाए, हम्म। बनाए ना? आप उन सबको एक हम्म। साथ अगर ले आते हैं और एक ही जगह मर्ज कर देते हैं, सारे प्रोग्राम्स को हम्म। एक जगह ले आके एक ही साथ मर्ज कर देते हैं, तो क्या सर वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स बन जाते हैं? यस सर। बहुत सारे प्रोग्राम ना, बोलते हैं ना सेट ऑफ कार्ड्स, जिसमें ना एक कार्ड है तो कार्ड बोलेंगे, पर सेट ऑफ कार्ड मतलब बहुत सारे अलग अलग कार्ड के सेट्स एक साथ हमने रख दिए, तो हम लोग बोल सकते हैं उसको सेट। है ना? यस सर। तो सेट ऑफ प्रोग्राम्स मिलके क्या बनते हैं मेरे लिए, सॉफ्टवेयर। अब तुम बोलोगे सर एक मिनट, हमने प्लस माइनस इंटू डिवाइड और ये सब के प्रोग्राम बनाए, उनको एक साथ रख दिया तो सॉफ्टवेयर कैसे बन गया? अरे उनको एक साथ रखने के बाद ही तो एक सॉफ्टवेयर बना, जिसका नाम है कैलकुलेटर। ठीक है ना? कैलकुलेटर यस क्या कर, सर। कैलकुलेटर एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम है। ऐड करने का प्रोग्राम है, माइनस सब्ट्रैक्शन करने का प्रोग्राम है, ये सर नो। यस सर। ठीक है, विच आर डिजाइन टू परफॉर्म द वेल डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, कुछ
वेल डिफाइंड फंक्शन माने कुछ जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उनको कुछ काम करने के लिए ही बनाया जाता है, ठीक है ना। अब बोला गया अ प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन टू सॉल्व एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम। प्रोग्राम क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनको लिखा जाता है किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इज दैट क्लियर? Yes, देयर आर sir. टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इज Application. ठीक है ऋषि? Hmm. क्लियर? और सिस्टम सॉफ्टवेयर किस तरह का सॉफ्टवेयर होते हैं? देखो, हमारा जो कंप्यूटर है ना, वो दो सॉफ्टवेयर पे चलता है। आपके पास कौन सा फोन है? एंड्रॉइड फोन है या आईओएस? Android. एंड्रॉइड। एंड्रॉइड ये वर्ड आपको पता है ना? आप बोलते हो ना मेरे पास सर एंड्रॉइड फोन है, बोलते हो ना? Yes, sir. एंड्रॉइड इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, समझ में आया? और आपके एंड्रॉइड में क्या Hmm. व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे एप्लीकेशन चलते हैं? Yes, sir. Those are known as a application software. तो बोला गया the system software is a collection of program designed to operate and control the extended process compatible with the computer itself. मतलब कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए, कंप्यूटर को यूज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया गया, कंप्यूटर का हार्डवेयर को कमांड देने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया गया, उनका उसका नाम पड़ा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है? Yes, sir. जैसे आपके कंप्यूटर में विंडोज चलता होगा, तो विंडोज इज वन ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर मैं अपने कंप्यूटर में दिखाऊं आपको, मेरे कंप्यूटर में आपको दिखाता हूं, मेरे कंप्यूटर में आप देख सकते हैं यहाँ कौन सा विंडोज चलता है। यहाँ विंडोज 11 प्रो दिख रहा है आपको? Yes, sir. तो विंडोज क्या है मेरे लिए? विंडोज 11 मेरे लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. है ना? सो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर रहता है, ये बहुत फास्ट होता है, क्लोज टू सिस्टम होता है, डिजाइन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, उसको समझना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है? लेस इंटरेक्टिव होता है, स्मॉल इन साइज होता है, डिफिकल्ट टू मैनिपुलेट एंड जनरली लाइट इन लोअर लेवल लैंग्वेज। ठीक है? दीज आर सम ये कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉम्प्ट अबाउट द सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है? System और software. एग्जैक्टली exactly. और उसके बाद आए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स आर डिजाइन टू स्पेसिफाइड द पर्टिकुलर नीड। ठीक है? अब सिस्टम सॉफ्टवेयर ना पूरा सिस्टम को कंट्रोल, सिस्टम का मतलब ही होता है कंप्यूटर हार्डवेयर की बात कर रहे हैं, इसीलिए उसका नाम ही पड़ गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है ना? और Software. एप्लीकेशन Hmm. सॉफ्टवेयर जो है ना, वो डिजाइन के लिए बने हुए, वो कुछ पर्टिकुलर काम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। सर क्या पर्टिकुलर काम करने के लिए? जैसे व्हाट्सएप यूज करते हो, Yes, sir. वो मैसेजिंग के लिए बना है। ठीक है ना? इंस्टाग्राम यूज करते हैं हम लोग, Hmm. ठीक है ना? बेसिकली Hmm. इंस्टाग्राम हमारा यूज, हम जो इंस्टाग्राम चलाते हैं, ये किस लिए बना है? हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में कनेक्ट होने के लिए। ये सर नो? Yes, sir. ठीक है ना? तो अलग अलग सॉफ्टवेयर का अलग अलग काम है, ठीक है ना? अलग अलग स्पेसिफिक काम है। ये सॉफ्टवेयर इसके लिए बनता है, ये सॉफ्टवेयर उसके लिए बनता है, अलग अलग स्पेसिफिक काम है। क्लियर? Yes, sir. ठीक है? अब जो जैसे पेरोल सॉफ्टवेयर जैसे पेमेंट्स होते हैं, स्टूडेंट रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर जो स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट करते हैं, इन्वेंटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, इनकम टैक्स सॉफ्टवेयर, रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर, ये सारे के सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग काम करने के लिए यूज होते हैं। जैसे एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट Yes, वर्ड, आपने वर्ड एक्सेल में आप काम करते हैं, आपने मुझे बताया था, yes, sir. है ना? तो वर्ड एक्सेल में जो आप काम करते हो ऋषा, ये जो काम है बेसिकली, इस तरह का जो सॉफ्टवेयर है, ये सिर्फ कुछ लिखने के लिए बनाया गया है। ये सुनो, Yes, sir. है ना? ये हमारा। और एक्सेल टाइप का जो सॉफ्टवेयर होता है, वो स्प्रेडशीट होता है, उनका काम कुछ और ही होता है। समझ रहे हो ना? तो सारे के सारे सॉफ्टवेयर किसके अंदर हो Hmm. गए? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आ गए। क्लियर? Yes, sir. ठीक है? ये फीचर्स क्या क्या है? सर क्लोज टू यूजर, यूजर इसको ज्यादा यूज करता है, तो क्लोज टू यूजर, easy to design, more interactive, slow in speed, generally written in high level language, easy to understand, easy to manipulate, or big in size and requires large storage space. Is that clear? Yes, sir. Quit out? No. ठीक है? अब डेटा एंड इंफॉर्मेशन, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं ऋषा? Yes, sir. डेटा एंड इंफॉर्मेशन,
अब डेटा एंड इंफॉर्मेशन क्या होता है बेसिकली मैं समझाना चाहता हूँ। एनी एनीथिंग anything which will define in a representative way with the facts and concept and instruction in a formalized manner, this is known as a data। डाटा आप जो भी बोलते हो, है ना, हम्म। डेटा या डाटा, आप डाटा को क्या बोलते हो कि आप कोई भी डाटा को कोई भी फॉर्मलाइज मैनर में या फिर कोई भी सीक्वेंस में, अब जैसे ना, ये हो गया डाटा, और ये हो गया इसका डेटा का डेफिनेशन, ये सुनो, यस सर। है ना, ये फॉर्मलाइज मैनर में है। तो ये मेरे लिए एक डेटा बन गया, एक इंफॉर्मेशन बन गया, एक यूजफुल थिंग बन गया, यस सर। है ना, यूजफुल थिंग बन गया, हम्म। जिसमें बहुत सारे फैक्ट लिखे होंगे, फैक्ट मतलब सच्चाई, है ना, हम्म। कॉन्सेप्ट्स होंगे, अलग अलग इंस्ट्रक्शंस होंगे, फॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है, इसको हम लोग डेटा बोलते हैं। डेटा को रिप्रेजेंट करने का बहुत सारे अलग अलग तरीका, हम लोग अल्फाबेट्स का यूज कर सकते हैं, डिजिट का यूज कर सकते हैं, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज कर सकते हैं, है ना, हम्म। ठीक है ना। अब आते हैं बारी इंफॉर्मेशन में। देखो इंफॉर्मेशन क्या होता है, डेटा और इंफॉर्मेशन में फर्क क्या है। हर एक चीज जो तुम लिखा हुआ देखते हो ना, या फिर उससे उसका कोई फैक्ट या उसका कोई मतलब बनता है, तो वो हो गया डेटा। इज दैट क्लियर? पर इंफॉर्मेशन इज समथिंग यस सर। एल्स। इंफॉर्मेशन इज समथिंग एल्स। इंफॉर्मेशन इज अ ऑर्गेनाइज और क्लासिफाइड डेटा, ठीक है। अब इसमें पूरा चैप्टर में से सारा चीज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रिपरेशन करने के लिए, आपके एग्जाम के प्रिपरेशन करने के लिए सारा चीज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं। पर जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, जो आप जिस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट और क्लासिफाइड कर रहे हो, वो सारे के सारी चीज मेरे लिए क्या बनेंगे, इंफॉर्मेशन। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है। अब इंफॉर्मेशन इज अ टाइमली, टाइमली मतलब इंफॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल व्हेन रिक्वायर्ड, जो जब जरूरत है तब हमें अगर मिलता है तो वो इंफॉर्मेशन हुआ। एक्यूरेट होना चाहिए, मतलब एक्यूरेट का मतलब यहां हो रहा है कि सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट होने का मतलब इंफॉर्मेशन आधा अधूरा नहीं। तो ये सारा तीन चीज अगर किसी चीज में, कोई पैराग्राफ या किसी तरह का डेटा में मिलता है, तो उसको हम डेटा नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन। इज दैट क्लियर? यस सर। क्लियर? ठीक है। ठीक है, अगेन दिस इज अ डेटा साइकिल जो हमने पढ़ा है, जो हमने जानते हैं इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, जो हमने पहले भी पढ़ा आउटपुट। है, ठीक है ना, ये हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। अब हमारा बच्चा कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है ऋषभ। तो नेक्स्ट क्लास, हम्म। विदाउट एनी डाउट हम लोग इसको खत्म करने वाले हैं, कंप्यूटर नेटवर्क को। और नेटवर्क अपने आप में थोड़ा मजेदार चीज है, तो प्लीज आप नेक्स्ट क्लास जो भी है हम लोग इसको खत्म करें, कंप्यूटर नेटवर्क को, ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है, ओएस, ठीक है। ओएस क्या है सर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना सिस्टम ठीक है। सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यस तो सर। ओएस इज अ यस सिस्टम सर। सॉफ्टवेयर। आप जो एंड्रॉइड यूज करते हो ना, एंड्रॉइड इज अ ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। उसको सिर्फ एंड्रॉइड नहीं बोलते, उसको बोलते हैं एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ओएस क्या होता है, कैसे काम करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओएस के बाद हमारा जो पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। क्लियर। हाउ टू बाय अ कंप्यूटर, लास्ट में आप थोड़ा समझ पाओगे कि आप किसी भी चीज, किसी भी कंप्यूटर या किसी भी चीज को खरीदने से पहले क्या क्या चीज देखोगे, उसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, वो आपको पता होना चाहिए। इज दैट यस क्लियर? सर। या। तो ये नेक्स्ट, हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चीज को शुरू करेंगे, और हम लोग आगे बढ़ेंगे और खत्म करेंगे इस चैप्टर को, मैंने इस